हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे 8 बज गए सुबह के और अभी खाने की शुरुआत कर रही हूँ। खाना बनाने की चाय वगैरह होगी ये सभी की। और खाने में बना रही हूँ मैं दाल चावल का कुकर लगा देती हूँ और सब्जी बना लूँगी, बैंगन की सूखी सब्जी, और रोटी बना लूँगी। ये कुकर तो रोज़ लगता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि कुकर नहीं लगाती हूँ मैं। तो कुकर लगा दिया है यहाँ पे और अब आटा लगा दे रही हूँ। और आटे के बाद में फिर आप्पे के लिए बैटर भिगा दूँगी, क्योंकि अभी ऋषभ बोल रहा है कि मुझे भूख लग गई है, तो फिर उसको आप्पे खाने हैं। और अभी बैटर भिगा के रखूँगी तो 15 मिनट में भीग जाएगा वो। 15 मिनट लगते हैं उसको रेस्ट को, 15 मिनट के बाद ही आप्पे अच्छे से बनते हैं। और हाँ, आज दोनों बच्चे घर पे ही है, छुट्टी नहीं है किसी को भी। ऋषभ के स्कूल में तो महाप्रसाद है, गणपति विसर्जन है आज, तो महाप्रसाद है। तो वो ऐसा कुछ होता है ना, बिल्कुल स्कूल में जाता नहीं है वो। मतलब कोई अलग फंक्शन होता है ना स्कूल में, तो स्कूल में जाने का अवॉइड करता है वो। डेली बस पढ़ाई के लिए जाता है ना, बस वही जाता है। ऐसा कुछ अलग होता है ना, दही हांडी हो गया, अपना महाप्रसाद है आज गणपति विसर्जन का, ऐसा कुछ हो गया, 15 अगस्त हो गया, तो ऐसा बिल्कुल जाता नहीं है वो। तो आज घर पर ही है वो। और खुशी भी आज नहीं जा रही है, उसको भी छुट्टी नहीं है, लेकिन आज उसको आलस आ रहा है जाने का, तो आज वो नहीं जा रही है। और बर्तन वाले जो मैं ना अभी लगा रही हूँ, क्योंकि रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था, काउंटर भी साफ़ नहीं किया था। काउंटर भी मैंने सुबह उठ के साफ़ किया है और बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर वैसे ही चल रहा था कल भी। जब मम्मियों की तबीयत खराब होती है ना, तो बस दोनों टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऋषभ को कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है। ऐसे होता है, इसका ना दिमाग खाली रहता ही नहीं, इसको कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो यहाँ पर इसने विनेगर की बोतल लेकर आ गया था और उसमें सोडा डाल दिया है, तो इसमें देखिए कितना अच्छा रिएक्शन हो गया है। और ऋषभ ने इसमें सोडा और विनेगर डाला है ना, और मैं उसमें फिर डिश वॉश डाल दूंगी, तो फिर वो मुझे सफाई के काम आ जाएगा। और इतनी अच्छी सफाई हो जाती है ना उससे, कॉलिन वगैरह से भी क्या होगी, इतनी अच्छी सफाई हो जाती है। कोई भी चेयर्स वगैरह गंदी होती है, टाइल्स वगैरह ऑयल के निशान हो जाते हैं ना, तो चकाचक निकल जाते हैं इससे एकदम। तो मैं उसको यूज़ करूँगी, फेंकूँगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई है मेरी, अब मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। और रोटियाँ ना मेरी आजकल फूल नहीं रही है, क्योंकि जो ये गेहूँ पिसवाई है ना मैंने, तो इसको मैंने धूप में सुखाया नहीं था। और जिस चक्की पर से मैं लाती हूँ ना पिसवा के, वहाँ पर तो सुखा कर ही देने पड़ते हैं गेहूँ, तभी आटा अच्छा आता है। फिर भी मैंने ना कम दिए थे, 5 किलो ही दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि आटा अच्छा नहीं आने वाला है। और धूप भी नहीं थी उतनी कि थोड़े गेहूँ सूख जाए और आटा अच्छा आ जाए। तो फिर 5 किलो दे दिए मैंने जैसे तैसे। तो अब जब धूप आएगी तब सूखने को डाल दूँगी मैं। और खुशी यहाँ पर सुबह की झाड़ू लगा रही है। आज अच्छा है, खुशी घर पर है तो खुशी झाड़ू लगा लेगी। और खाना भी मेरा बन गया है, सब्जी रोटी दाल चावल सभी कुछ बन गया है मेरा। अब काउंटर भी साफ़ कर लिया मैंने, गैस वगैरह सभी साफ़ कर लिया। और दूध आ गया है, तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। और अभी ना खाना वगैरह खा के सब चले गए हैं सब, मतलब ऋषभ को कुछ काम है बाहर, आधार कार्ड के बारे में कुछ काम है उसका, तो फिर वो बाहर चले गए हैं। तो खुशी भी चली गई साथ में, क्योंकि ऋषभ अकेला नहीं जा रहा था, या तो बोल रहा था कि मैं साथ में चलूँ या फिर खुशी। तो फिर खुशी चली गई साथ में। तो उसने किचन को झाड़ू लगा ली थी, तो बाकी सारी झाड़ू लगाना बाकी थी। थोड़ा बहुत कुछ बिस्तर वगैरह उठा लिया था उसने, बस झाड़ू लगाना बाकी था। तो फिर अब झाड़ू मैं लगा देती हूँ, और झाड़ू किचन की फिर से लगा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन को पोछा लगाना है। और जब खुशी ने झाड़ू लगाई थी ना, तब 9:15 बज गए थे, और अभी यहाँ पे 10:15 बज गए हैं। और तब से अब तक ना किचन में थोड़ा कचरा हो गया था, तो फिर मैंने फिर से झाड़ू लगा ली किचन की। और मुझे पोछा सिर्फ दोनों रूम को ही लगाना है, मतलब हॉल और किचन को ही लगाना है, रूम को नहीं लगाना है पोछा। वैसे आज रहने देती मैं पोछा लगाना, लेकिन अभी गणपति बप्पा घर में है, तो फिर वैसे घर नहीं रख सकते। तो अभी ये लास्ट रूम बची है झाड़ू लगाने की, तो इसको झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं हॉल और किचन को पोछा लगा लूँगी, और उसके बाद फिर नहाऊंगी, क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तबीयत की वजह से मैं आज जल्दी नहीं उठी और जल्दी नहाया भी नहीं, तो काम ही मैं जैसे तैसे कर रही हूँ। तो अभी मेरा पोछा भी हो गया है, तो अभी मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, यहाँ पर नहा के आई हूँ मैं, मतलब नहा के मुझे 1-1.5 घंटा हो गया है। अभी जब मैं पोछा लगा रही थी ना, तब 11:30 बज गए थे, और अभी यहाँ पे 1:30 बज गया है। 2 घंटे हो गए हैं मुझे जब मैं पोछा लगा रही थी तब। तो मैं ना पोछा लगाया, नहाया, और फिर काम नहीं थे कोई, तो फिर मैं लेट गई थी थोड़ा सा। और लेटने के बाद फिर मैं अभी उठी हूँ, क्योंकि ये आए हैं घर में और इनको मोदक बना के देने हैं। आज गणपति बप्पा का विसर्जन है, आने वाले गणपति बप्पा आज। तो फिर हम गाँव में भी एक गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं, तो वहाँ की भी आरती करनी है। तो वहाँ के लिए भी मुझे मोदक बनाने हैं, और फिर घर के लिए भी, तो साथ में सारे मोदक बना लूँगी। तो मैंने मोदक के लिए जो नारियल होता है ना, सूखा नारियल, तो उसको कद्दूकस कर लिया है, और चीनी पीसी हुई और उसमें इलायची पीसी हुई, तो मिक्स कर लिए सब स्टफिंग के लिए। अब सारे मोदक बना ले रही हूँ मैं, खुशी। और यहाँ पे ऋषभ क्या कर रहा है, दोनों में से कौन अच्छे मोदक बनाता है वो देख रहा है। हम दोनों को फिर मार्क देगा उसके हिसाब से वो। और मैं और खुशी इस बारे में बात कर रहे हैं कि गणपति बप्पा ना इतनी जल्दी चले जाने वाले हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 10 दिन हो गए हैं। और हमने तो सोचा था कि अलग अलग दिन पर मतलब हर रोज़ अलग प्रकार के मोदक बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जल्दी से ही दिन चले गए। आज कल करते करते पूरे दिन ही चले गए। तो यहाँ पे देखिए मोदक बन गए हैं मेरे, और सभी बन गए हैं, घर के भी बना लिए मैंने, साथ के साथ मैंने घर के बना लिए हैं। लेकिन आरती अभी नहीं करूँगी, घर के शाम में ही करूँगी, क्योंकि अभी तो ये गाँव में जाएंगे और वहाँ की आरती करेंगे, वहाँ का विसर्जन करेंगे, और फिर यहाँ पर आएंगे। तो उसके बाद घर के जो गणपति बप्पा है उनका विसर्जन होगा।
तो अभी बज गए शाम के 5:30। तो जब मैंने मोदक वगैरह दिए ना पैक करके तब 2:30 बज गए थे और अभी 5:30 बज गए हैं। तो जब तक ये आते हैं ना तब तक मैं आरती कर लेती हूँ। वहाँ का गांव में का विसर्जन उन्होंने कर लिया है तो अब वो निकल गए वहाँ से। तो तब तक मैं यहाँ पे आरती कर लूँगी तो फिर वो विसर्जन करके आ जाएंगे। अभी मैं रुक जाती हूँ उनके लिए, लेकिन क्या है ना बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रही है और अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है वो। तो फिर जल्दी जल्दी मैं आरती कर लेती हूँ और फिर ये आ जाएंगे तो फिर विसर्जन के लिए लेकर चले जाएंगे। मतलब ऐसा है कि टाइम पर विसर्जन हो पाएगा। अभी क्या हो रहा है ना, अंधेरा भी हो रहा है, फिर बारिश भी थोड़ी रुक रही है ना, तो फिर ज़ोरों से आ रही है तो फिर रुक ही नहीं रही है। तो फिर जैसे तैसे ऐसा लग रहा है कि टाइम पर विसर्जन हो जाए। तो अभी ये आ गए हैं और आरती भी मेरी हो गई है तो अभी लेकर जाएंगे। तो साथ में ना ये जो फूल पत्ते सभी होते हैं ना जो चढ़ाते हैं हम, तो साथ साथ में सारे ही दे दे रही हूँ। और भी साथ में ऋषभ और खुशी जाने वाले हैं। और साथ में मैंने तेल और बत्ती अगरबत्ती जो सभी होता है ना आरती का सामान तो वो भी ले लिया है। यहाँ पर तो आरती कर ली है एक बार और वहाँ पर भी विसर्जन के पहले एक बार आरती करते हैं तो वहाँ पर भी आरती कर लेंगे। तो अभी चले गए हैं ये गणपति पापा को लेकर और घर ना एकदम खाली खाली हो गया है। इतने दिन तक ना इतनी चहल पहल लगती थी, दोनों टाइम की आरती करना, मोदक बनाना, प्रसाद बनाना कोई ना कोई, तो अच्छा लगता था घर में। और ऋषभ को तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो गणपति पापा को जाने ही नहीं देता है। नहीं बोल रहा था वो विसर्जन नहीं करना है हमें, गणपति पापा को ऐसे ही रखेंगे और रोज आरती करेंगे। तो बस जैसे तैसे समझा है उसको, अभी तो जैसे तैसे मान गया वो, लेकिन छोटा था ना तो नहीं मानता था, बहुत रोता था। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमने गणपति पापा की जो मूर्ति है ना तो उसका विसर्जन नहीं किया था क्योंकि इतना रो रहा था और बहुत छोटा था। तो फिर डर लग रहा था कि इतना रोने से तबीयत ना खराब हो जाए उसकी। तो चलिए पापा तो चले गए हैं तो फिर ये भी रख के क्या फ़ायदा, तो फिर इसको भी समेट लेती हूँ अभी। अगर इसको अभी नहीं करूँगी ना मैं तो ये सीधा कल पे चला जाएगा क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। और एक बार जब मैं खाने के लिए लग जाऊंगी ना किचन में तब फिर खाने में किधर टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। 1-2 घंटे तो किचन में हमारे आराम से चले जाते हैं, किचन में तो टाइम किधर चला जाता है पता नहीं चलता। तो किचन में लग जाऊंगी तो फिर इधर का रह जाएगा। और कल भी करूँगी, मतलब कल भी करूँगी तो नहा के करना पड़ेगा, उससे अच्छा एक फिर अभी कर लेती हूँ तो एक काम निपट जाएगा मेरा। तो चलिए टेबल को टेबल की जगह पर रख देते हैं। टेबल नहीं था ना यहाँ पे तो बच्चों की थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि स्कूल की बैग, ऋषभ की, खुशी के कॉलेज की किताबें वगैरह ना इसी टेबल में होते हैं तो बच्चों की थोड़ी परेशानी हो गई थी। तो टेबल तो रख दिया जगह पर मैंने। अब ये फूल वगैरह भी ना जो साड़ी की किट होती है ना तो उसमें भर के रख देती हूँ। तो साड़ी की किट में रखने से क्या होता है, एक तो जगह कम लेते हैं, मतलब बॉक्स में रखती थी मैं पहले तो फिर बॉक्स को ज़्यादा जगह रखती थी। ये वाली जो किट है ना इससे तो ज़्यादा बैठ भी जाते हैं इसमें और जगह भी कम घेरते हैं, तो इसी में रख रही हूँ आजकल। और लाइटिंग को मैंने अच्छे से लपेट कर बॉक्स में रख दिया है इस ब्लैक वाले, तो लाइटिंग भी रख दी और जो हार थे फूल के वो भी रख दिए। तो अब यहाँ पे टेबल वगैरह साफ कर लेती हूँ और फिर हॉल को झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि ना सारा हॉल में ना गुलाल गुलाल हो गया है। ये तो बाहर से ना सारा गुलाल खेल कर आए थे तो फिर गुलाल गुलाल हो गया है तो सब झाड़ू लगा लेती हूँ अभी। और टेबल साफ करके अभी क्या करूँगी, फिर खाना बनाने चली जाऊँगी क्योंकि खाना बनाया नहीं है अभी तक। और अभी ना 7 बज गए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।